डेफिनेशन देखेंगे और वेट की डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे इस टॉपिक को। तो कोई भी बॉडी है वो जितने अमाउंट ऑफ मैटर से मिलकर बनी है, ऐसा यूनिट ऑफ मास इज किलोग्राम। जो वेट है वो क्या है, एक तरीके से फोर्स ऑफ ग्रेविटी है। जो फोर्स की यूनिट होगी वो क्या होगी, वेट की यूनिट होगी। तो जो एक्सेलरेशन की यूनिट होती है मीटर पर सेकंड पावर 2, वही क्या होगी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की यूनिट होगी। इस ऑब्जेक्ट का मास है 10 kg। तो अब हम ये कभी नहीं बताते कि इस ऑब्जेक्ट का मास नॉर्थ डायरेक्शन में कितना है, इस ऑब्जेक्ट का मास साउथ डायरेक्शन में कितना है। तो अर्थ के सेंटर पर जी की वैल्यू क्या है, 0 है। तो उस कंडीशन में देखो वेट भी क्या होगा, वेट का फॉर्मूला क्या होगा, m इंटू 0। तो उस कंडीशन में ऑब्जेक्ट का वेट भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। हेलो बच्चों, ग्रेविटेशन का ये हमारा 6th लेक्चर है और इस लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे हैं मास और वेट में जो डिफरेंस है उसके बारे में। तो हम यहाँ पे मास की डेफिनेशन देखेंगे और वेट की डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे इस टॉपिक को, और बाद में हम इनकी यूनिट देखेंगे, दोनों में यूनिट का क्या डिफरेंस है, किसका फॉर्मूला हम बना सकते हैं, किसका फॉर्मूला नहीं बना सकते। मास है तो उसकी अगर उसकी वैल्यू चेंज हो सकती है या नहीं हो सकती, वेट है तो क्या अगर उसकी वैल्यू चेंज होती है या नहीं होती है, जो वेट है वो कौन से फिजिकल क्वांटिटी में डिपेंड करता है। तो ये सभी इन्फॉर्मेशन हम गेन करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो आइए करते हैं लेक्चर को स्टार्ट। तो सबसे पहले हम देखते हैं मास की डेफिनेशन। तो इट कैन बी डिफाइंड एज द मेजर ऑफ द अमाउंट ऑफ मैटर इन ए बॉडी। तो कोई भी बॉडी है वो जितने अमाउंट ऑफ मैटर से मिलकर बनी है, उसे अगर हम क्या कर लें, मेजर कर लें, तब उस कंडीशन में हमारे पास ऑब्जेक्ट का मास आ जाएगा। जिस टाइप से ये मार्कर है, ये कितने अमाउंट ऑफ मैटर से मिलकर बना है, ठीक है। तो उसको अगर हम मेजर कर लेंगे तो हमारे पास इस मार्कर का क्या आ जाएगा, मास आ जाएगा, ठीक है। इसी टाइप से देखते हैं हम वेट की डेफिनेशन। इट इज द मेजर ऑफ द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्टिंग ऑन ए बॉडी। तो इसको हम कैसे मेजर करते हैं, कोई ऑब्जेक्ट है उस पर जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है वो कितना लग रहा है। जैसे ये मार्कर है और इस मार्कर पर जो अर्थ है वो कितना ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रही है या फोर्स ऑफ ग्रेविटी लगा रही है। तो उस कंडीशन में वो क्या होगा, वही ऑब्जेक्ट का क्या होगा, एक तरीके से वेट होगा, ठीक है। इसी टाइप से वेट का एक एग्जांपल हम ये ले सकते हैं, जैसे हम अर्थ पर खड़े हैं तो उस कंडीशन में क्या हो रहा है, अर्थ हम पर जितना ग्रेविटी फोर्स लगा रही है, ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रही है, तो उस कंडीशन में जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो एक तरीके से क्या है, ऑब्जेक्ट का वेट है, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट डिफरेंस। द ऐसा यूनिट ऑफ मास इज किलोग्राम यानी केजी। तो जो मास है उसकी ऐसा यूनिट क्या होती है, किलोग्राम होती है, केजी होती है, ठीक है। मास की और भी यूनिट हो सकती है, जैसे ग्राम होती है, ठीक है। उसी टाइप से वेट का देखते हैं कि वेट की देखो ऐसा यूनिट क्या है, द ऐसा यूनिट ऑफ वेट इज न्यूटन, जिसको हम किससे शो करते हैं, कैपिटल एन से शो करते हैं। अब वेट की यूनिट न्यूटन क्यों है, जो वेट है वो क्या है, एक तरीके से फोर्स ऑफ ग्रेविटी है। जो फोर्स की यूनिट होगी वो क्या होगी, वेट की यूनिट होगी। तो फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन होती है। तो उसी टाइप से वेट की यूनिट क्या हो जाएगी, न्यूटन हो जाएगी। अब यहाँ पे जो हमारे पास मास है उसका कोई फॉर्मूला नहीं है, सिंपल हम मास को डिनोट कर सकते हैं कैपिटल एम या स्मॉल एम से। लेकिन वेट का तो फॉर्मूला होता है, ठीक है। इट्स फॉर्मूला, जो वेट का फॉर्मूला वो क्या है, डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी। डब्ल्यू यहाँ पे क्या है, डब्ल्यू यहाँ पे है फोर्स ऑफ ग्रेविटी। तो कोई ऑब्जेक्ट पर जो ग्रेविटी फोर्स अप्लाई करी है वही ऑब्जेक्ट का क्या होगा, वेट होगा। और वो किसके इक्वल है, ऑब्जेक्ट के मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के इक्वल है। तो यानी कहने मतलब ऑब्जेक्ट के मास को, यानी ऑब्जेक्ट के मास को एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो उस कंडीशन में फोर्स ऑफ ग्रेविटी या हम कह सकते हैं ऑब्जेक्ट का वेट आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो जी है वो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और उसकी वैल्यू कितनी होगी, 9.8 न्यूटन अपॉन केजी। तो एक बार देखते हैं यहाँ न्यूटन अपॉन केजी कैसे है। तो देखिए ये है डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी है, ठीक है। यहाँ से हम देखो जी की वैल्यू क्या निकाल सकते हैं, जी की वैल्यू निकाल सकते हैं डब्ल्यू अपॉन में एम। तो जो W है उसकी यूनिट क्या हो जाएगी, W की यूनिट हो जाएगी न्यूटन और मास की यूनिट क्या हो जाएगी, मास की यूनिट हो जाएगी केजी। तो इस टाइप से न्यूटन अपॉन केजी आ गया। तो वो एक तरीके से क्या है, जी की यूनिट है। जी की एक दूसरी यूनिट भी होती है, वो क्या होती है, मीटर अपॉन सेकंड की स्क्वायर। जो एक्सेलरेशन की यूनिट होती है मीटर अपॉन सेकंड की पावर 2, वही क्या होगी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की यूनिट होगी। अब देखते हैं इनका नेक्स्ट डिफरेंस। द मास ऑफ ए बॉडी डज नॉट चेंज एट एनी टाइम। तो कोई भी बॉडी है उसका मास क्या होता है, कभी चेंज नहीं होता। जिस टाइप से मार्कर है जितने अमाउंट ऑफ मैटर से मिलकर बन चुका है, तो इसका मास, इसका जो अमाउंट ऑफ मैटर क्या होगा, कम नहीं होगा ना ही ज्यादा होगा। तो उस कंडीशन में ऑब्जेक्ट का जो मास है वो कभी भी चेंज नहीं होता। लेकिन देखो वेट तो चेंज होता है, मास डज नॉट चेंज। एक तरीके से देखिए जो वेट है, वेट कौन सी फिजिकल क्वांटिटी पर डिपेंड कर रहा है, एक तो ऑब्जेक्ट के मास पर डिपेंड कर रहा है, और दूसरा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पर डिपेंड कर रहा है। ऑब्जेक्ट का मास तो चेंज होगा नहीं, लेकिन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी चेंज हो सकती है। उस कंडीशन में वेट की वैल्यू भी क्या हो सकती है, चेंज हो सकती है। तो देखिए मास नॉट चेंज बट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डज चेंज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। तो प्लेस टू प्लेस में क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, तब उस कंडीशन में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वैल्यू चेंज होती है, तो वेट की वैल्यू भी क्या होगी, चेंज होगी। जिस टाइप से अगर हम क्या करें, अगर हम अर्थ के इक्वेटर से
अर्थ के इक्वेटर से अर्थ के पोल की तरफ जाते हैं, तब उस कंडीशन में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इंक्रीज होती है, तो ऑब्जेक्ट का जो वेट है वो भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। अब अगर हम क्या करें, अगर हम अर्थ से मून पर चले जाए तो उस कंडीशन में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वैल्यू कम हो जाएगी, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वैल्यू कम होने पर ऑब्जेक्ट का वेट भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो सिंपल यही है कि मास की वैल्यू तो चेंज नहीं होगी, लेकिन वेट की वैल्यू चेंज होगी। कब चेंज होगी, जब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वैल्यू चेंज होगी, यानी 9.8 की वैल्यू को चेंज होगी तब W वैल्यू चेंज होगी। अब देखते हैं नेक्स्ट डिफरेंस। द मास इज ए स्केलर क्वांटिटी, द वेट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। तो स्केलर क्वांटिटी क्या है, कोई भी मान लो फिजिकल क्वांटिटी है, उसे शो करने के लिए हमें दो वैल्यू चाहिए, एक तो चाहिए डायरेक्शन, दूसरा चाहिए उसका मैग्नीट्यूड। तो स्केलर क्वांटिटी में हमें ओनली फॉर उसके मैग्नीट्यूड से हम ऑब्जेक्ट को शो कर सकते हैं। आइए ऐसे एग्जाम्पल से समझते हैं। जिस टाइप से मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और इस ऑब्जेक्ट का मास है 10 kg। तो अब हम ये कभी नहीं बताते कि इस ऑब्जेक्ट का मास नॉर्थ डायरेक्शन में कितना है, इस ऑब्जेक्ट का मास साउथ डायरेक्शन कितना है, वेस्ट में कितना है और ईस्ट में कितना है, तो ऐसा हम कभी शो नहीं करते। तो मास है तो उसका मास 10 kg है, उसमें हम डायरेक्शन नहीं बताते। लेकिन जो ऑब्जेक्ट है उसका जो वेट है वो स्केलर क्वांटिटी है। तो इस पर एक तरीके से मान लो कि ये इस पर जो ग्रेविटेशन जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी लग रही है उसकी डायरेक्शन क्या है, डाउनवर्ड है। तो उस कंडीशन में जो वेट है उसकी जो डायरेक्शन होती है, लेकिन ऑब्जेक्ट के मास की डायरेक्शन नहीं होती है। तो इस टाइप से जो ऑब्जेक्ट का मास है वो है स्केलर क्वांटिटी और जो वेट है वो क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। लास्ट डिफरेंस देखो क्या है, मास कैन नेवर बी जीरो। तो मास की वैल्यू कभी भी जीरो नहीं हो सकती। मैटर जो ऑब्जेक्ट है जिस मैटर से बन चुका वो मैटर कभी क्या होगा, कम ज्यादा नहीं होगा। लेकिन जो वेट है, वेट देखो क्या है, वेट कैन बी जीरो बेस्ड ऑन द ग्रेविटी एक्टिंग अपॉन इट। तो वेट क्या है, कोई ऑब्जेक्ट पर जितनी ग्रेविटी लग रही है, तो ग्रेविटी लग रही है उस हिसाब से वेट की वैल्यू चेंज होगी। कोई ऑब्जेक्ट है जिस पर जिस टाइप से ग्रेविटी लग रही है उस हिसाब से वेट की वैल्यू चेंज होगी। जैसे जैसे कोई ऑब्जेक्ट है अर्थ के सरफेस में रखा है तो उस पर ग्रेविटी कितनी लग रही है, 9.8। तो उस हिसाब से अगर उसके मास को हम 9.8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तब ऑब्जेक्ट पर लगने वाला वेट आ जाएगा। ठीक है, यानी कहने मतलब फोर्स ऑफ ग्रेविटी आ जाएगी। लेकिन अगर हम क्या करें, अर्थ की सरफेस से अपवर्ड जाए या डाउनवर्ड जाए या अर्थ के अंदर जाए, तो उस कंडीशन में क्या होगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू क्या होगी, चेंज होगी। तो ग्रेविटी वैल्यू चेंज होगी तो ऑब्जेक्ट का वेट भी क्या होगा, चेंज होगा। अगर हम क्या करें, अगर हम जैसे अर्थ के सरफेस पर है, ठीक है, तब तो जी की वैल्यू है 9.8, ठीक है। लेकिन अगर हम अपवर्ड जाएंगे, अगर डाउनवर्ड जाएंगे, तो उस कंडीशन में ये वैल्यू क्या होगी, हमेशा क्या होगी, डिक्रीज होगी। जैसे जैसे हम अंदर जा रहे हैं और अर्थ की अगर आ गए हम सेंटर पर, तो अर्थ के सेंटर पर जी की वैल्यू क्या है, जीरो है। तो अर्थ के सेंटर पर जी की वैल्यू क्या है, जीरो है। तो उस कंडीशन में देखो वेट भी क्या होगा, वेट का फॉर्मूला क्या होगा, एम इंटू जीरो। तो उस कंडीशन में ऑब्जेक्ट का वेट भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वैल्यू चेंज हो रही है तो उस कंडीशन में ऑब्जेक्ट का वेट भी चेंज होगा। अगर हम अर्थ के सेंटर में चले जाएंगे तब उस कंडीशन में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जीरो होगी, तो उस कंडीशन में ऑब्जेक्ट का वेट भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इस टाइप से बच्चों हमने देखा कि जो वेट है और मास है उसमें क्या मेजर डिफरेंस है। आप ये नोट भी कर सकते हो, वीडियो को पॉज करके इसको आप नोट कर सकते हो। हमने एग्जाम्पल की हेल्प से इस टॉपिक को समझने की पूरी कोशिश की है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।